नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ हमेशा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों को नवसृजित शाहपुरा जिले में शामिल करने के विरोध का मामला गरमाता जा रहा है। इस विरोध के चलते भीलवाड़ा जिले के राजस्व मंत्री रामलाल जाट, बीज निगम चेयरमैन एवं राज्य मंत्री धीरज गुर्जर के खिलाफ 16 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने दोनों मंत्रियों से इस्तीफे की मांग करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं बाजार बंद कर व्यापारियों और ग्रामीणों ने काले झंडे जुलूस के दौरान लहराए। मानपुरा सरपंच चंदा देवी ने कहा, अगर गहलोत सरकार ने 16 ग्राम पंचायतों को फिर से भीलवाड़ा जिले में शामिल नहीं किया तो पंचायतों के कार्यकर्ता टीमें गठित कर भीलवाड़ा जिले से 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए प्रचार करेंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और हमारे को मांडलगढ़ तहसील और भीलवाड़ा जिला में नहीं रखा गया तो हम आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराने का काम करेंगे और हमारे गांव में संघर्ष समिति में समाजवादी जो कमेटियां बनेगी वो गांव-गांव में जाकर उनके विरोध में प्रचार करेंगे और हमारा हक मांगेंगे। हमारे को जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यही काम करेंगे। और महोदय जी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने 3 बार हमारे प्रतिनिधि गणों से अपने मुँह से कहा था कि हम आपका काम कर देंगे और मांडलगढ़ तहसील और भीलवाड़ा जिले में जोड़ देंगे, लेकिन आपने अब तक ये काम नहीं किया है। इसका काम आप समय रहते कर लें, नहीं तो आपको पूरा परिणाम होगा। दिन मांडलगढ़ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा जिला के कोई जो नेता है, जिम्मेदार नेताओं ने आके हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। नेताओं ने जो आश्वासन दिया उस रामलाल जी और धीरज जी जो मंत्री है हमारे जिले के, वो जिम्मेदार है, उनकी तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। हम मजबूरन कांग्रेस के खिलाफ जाना पड़ेगा और कांग्रेस के खिलाफ प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। मैं खुद कांग्रेस पार्टी बिलोंग करता हूँ, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ जाके काम करूँगा। सांभर लेक शाकंभर महाविद्यालय के पीटीआई सुरेंद्र सिंह राठौड़ का अचानक तबादला होने से नाराज विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया है और उनका तबादला निरस्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। आक्रोशित विद्यार्थियों ने बताया कि लंबे समय से पीटीआई के अच्छे परफॉर्मेंस के चलते सैकड़ों बच्चे नेशनल लेवल तक जीतकर कॉलेज और क्षेत्र का नाम रोशन कर चुके हैं। साथ ही अभी टूर्नामेंट की तैयारी चल रही है। ऐसे में अचानक उनका तबादला करने से विद्यार्थियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। एसएमएस महाविद्यालय के गेट पर ताला जड़ नारेबाजी की। सर, हम ये हमारे जो पीटीआई सर है उनका जो तब्दीला डिडवाना कॉलेज में कर दिया गया और हमारे प्रत्येक गांव ढाणी से पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र छात्राओं के लिए पीटीआई सर ने इस कॉलेज को बूंद बूंद से सींचा है। हमारी कॉलेज में चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय की जितनी भी क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता नेशनल, हर प्रत्येक छात्र आज इस कॉलेज के प्रत्येक वर्ग के जो छात्र है वो आज मेडल अच्छी पोस्ट में हम सर ने दिन रात मेहनत की है। उसके बावजूद कल मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम डिडवाना में मुख्यमंत्री साहब ने जो युवा साथी वहाँ पे घेराव किए, उसके बावजूद सरकार पीटीआई सर का तब्दीला तुरंत उसके बाद डिडवाना कर दी गया। साथियों, राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठन महाविद्यालयों में स्पोर्ट्स में नंबर 1 चर्चित महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय सांभर लेक, राजकीय महाविद्यालय सांभर, जिसको अपनी मेहनत व काबिलियत के शीर्ष पर पहुंचाने वाले माननीय पीटीआई से सुरेंद्र सिंह राठौड़ साहब का डिडवाना कॉलेज में तब्दीली किया। उसके लिए हम सब छात्र और युवा साथी वहाँ पे बैठे हैं कॉलेज के धरना प्रदर्शन के साथ। हम जब तक हमारा धरना प्रदर्शन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारा सरकार तब्दीला सांभर कॉलेज में नहीं होगा। कोटा में मेडिकल कॉलेज से जुड़े सरकारी हॉस्पिटल के ठेका श्रमिकों का आंदोलन लगातार जारी है। ठेका प्रथा बंद कर सभी ठेका श्रमिकों को वेतन भुगतान आरएलएसडीसी के जरिए करने की मांग को लेकर ठेका श्रमिकों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। ठेका श्रमिक हॉस्पिटल परिसर में भैंस को लेकर आए, फिर भैंस के सामने बीन बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। ठेका श्रमिक दिलीप सिंगोर ने कहा, हमारी मांग समान काम समान वेतन की है। ठेका श्रमिक 5,000 रुपए प्रति माह में काम कर रहे हैं। साथ ही कहा, अगर 1 अक्टूबर से हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। चिड़ावा से दिल को झकझोर करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 3 साल की बच्ची परेशान हो रही थी, वहीं मां शराब के नशे में धुत थी। मीडिया मौके पर पहुंचा और उस बच्ची की सुरक्षा को लेकर चिड़ावा एसडीएम ब्रिजेश गुप्ता को जानकारी दी गई तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए चिड़ावा पुलिस को निर्देशित किया। इसके बाद चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। रावतसर में एक विवाहिता ने अपनी पति की मारपीट से तंग आकर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में मृतका के भाई ने रावतसर पुलिस थाने में मृतका के पति के खिलाफ आत्महत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रशिक्षु सीओ जयपाल सिंह को सौंपी। प्रशिक्षु सीओ जयपाल सिंह ने बताया कि मुकदमे के अनुसार मृतका का पीहर श्रीकरणपुर है। कल वार्ड नंबर 12 रावतसर से सोनू रानी पत्नी निर्मल मेघवाल की जो बॉडी मिली है और इसके बाद में जो परिजनों द्वारा
युवा के 7 वर्ष से कम होने के कारण 304 का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अनुसंधान वृत्ताधिकारी के पास में अनुसंधान किया जा रहा है और अभी जो हॉस्पिटल रावतसर में इनका जो पोस्टमार्टम करवा के और परिजनों को लाश सुपुर्द की जाएगी। भीलवाड़ा में युवक को रेलवे ट्रैक पर बैठकर मोबाइल चलाना भारी पड़ गया। रायला रेलवे ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर बैठकर युवक मोबाइल पर बात कर रहा था। इसी दौरान भीलवाड़ा से अजमेर की ओर जाने वाली ट्रेन आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि ट्रेन के लोको पायलट ने युवक को दूर से देखकर हॉर्न भी दिया था, लेकिन युवक बातों में मशगूल था। उधर युवक को ट्रेन से नहीं उठता देखकर लोको पायलट ने ट्रेन की गति भी कम की थी, लेकिन युवक ट्रेन की चपेट में ही आ गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कोटा में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इसी के चलते कोटा शहर में भी मां भारती चैरिटेबल ट्रस्ट और अपना ब्लड सेंटर तलवंडी कोटा द्वारा शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मां भारती चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दिनेश विजय ने बताया कि 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक कोटा शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रथम दिन पोस्टर का विमोचन किया जाएगा। साथ ही सेल्फी और फोटो प्रतियोगिता से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि इन पोस्टरों को अस्पताल, नर्सिंग होम, सार्वजनिक स्थान, बस स्टैंड, मेडिकल स्टोर समेत कई जगह पर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय रक्तदान दिवस आ रहा है, तो इस निमित्त हम 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक पूरे शहर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। जन जन तक रक्तदान को बढ़ावा देने के निमित्त, विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के निमित्त, आम जन को आगे बढ़ाने के निमित्त हम इस निमित्त कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें कई सारी तरह की प्रतियोगिताएं हम रख रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर, मंदिरों पर, स्कूल कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, सेल्फी प्रतियोगिता, इस तरह के कई सारे आयोजन हम इस बात के लिए रख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को पूरे देश भर में बहुत उल्लास और उत्साह से मनाया जाता है और हर वो व्यक्ति जिसके रगों में खून है वो निश्चित रूप से वो ये महसूस करता है कि वो एक रक्तदाता है और रक्तदाता होने के नाते उसका ये त्यौहार है, ये उत्सव है जिसको उसको मनाया जाना है। इसी एक उद्देश्य को लेकर के मां भारती जन कल्याण ट्रस्ट, अपना ब्लड बैंक और हमने मिलकर के ये एक प्रयास किया है कि हम एक सप्ताह का आयोजन करेंगे। इस सप्ताह के आयोजन में स्कूल, कॉलेजेस और वो बच्चे जो 17 साल पूर्ण कर चुके हैं, 18 वर्ष की दहलीज को पार करने की ओर हैं, ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने के दृष्टिकोण से पोस्टर कॉम्पिटिशन, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, इस तरह की गतिविधियाँ हम लोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूरे शहर में जागरूकता का प्रचार प्रसार हो, हर व्यक्ति जागरूक हो। हमने पूरे शहर में बैनर लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं ताकि व्यक्ति रक्तदान की भावना को समझ सके। जिला कलेक्टर के दफ्तर में भाजपा नेता अरुण आचार्य के साथ हुई धक्का-मुक्की के विरोध में भाजपा नेताओं ने जसूर गेट पर जिला कलेक्टर का पुतला जलाकर विरोध प्रकट किया। दरअसल यह पूरा मामला वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। पश्चिम विधानसभा की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत में जांच की सत्यता को जानने के लिए भाजपा नेता अरुण आचार्य कलेक्टर के पास पहुंचे। व्यास का आरोप है, जब हमने कलेक्टर से पूछा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत पर क्या जाँच प्रक्रिया हुई है, इस पर कलेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि जाँच रिपोर्ट आगे भेज दी गई है। उसके कुछ देर बाद पुलिसकर्मी आते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए कलेक्टर दफ्तर से बाहर निकाल देते हैं। आचार्य ने कहा कि इतनी बड़ी गड़बड़ी की 1-2 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट को आगे भेजना संदेह के घेरे में है। सरकार और प्रशासन दोनों इस तरीके से भयभीत हो रखे हैं कि पूरे युवा मोर्चा की टीम के पीछे उन्होंने सुबह से ही अपना प्रशासन जो है, उन्होंने पुलिस प्रशासन ने अपना जाब्ता लगा रखा है। जहाँ भी हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आ रहे जा रहे, उनके पीछे पुलिस लगाई हुई है। सुबह से मेरे पीछे इन्होंने 4 पुलिस वाले लगा रखे लगातार। ये भय है जो साफ नज़र आ रहा है, जनता ने इनको नकार दिया है और जो 2 महीने में अब इलेक्शन होने वाले हैं, जनता इनको बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाएगी। और अभी यहाँ पर जो पुतला दहन हुआ है, आप देख सकते हैं 13,000 समथिंग कुछ वोटों का यहाँ पर फर्जीवाड़े का नाम है और बड़े दुर्भाग्य की बात है, इन्हीं की पार्टी के लोगों ने यह मुद्दा उठाया था और जब भाजपा इसके ऊपर मांग कर रही है तो यहाँ पर जो जिला कलेक्टर महोदय है, उनका जवाब बहुत ही निंदनीय था। वो जवाब देने से बच रहे थे और उठकर भाग गए और बीच में आरएसपी और पुलिस वालों को बुला लिया और धक्का मुक्की उन्होंने, हमारे जो अरुण जी है साथी भाजपा के नेता, उनके साथ धक्का मुक्की कर दी थी। 5 अक्टूबर को जोधपुर शहर में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की तैयारी में भाजपा संगठन जुट चुका है। भाजपा संगठन चाहता है कि पश्चिमी राजस्थान में प्रधानमंत्री की यह सबसे बड़ी सभा हो और भाजपा में एक नई ऊर्जा का संचार हो। इसी के चलते सभा की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। सभा स्थल का श्राद्ध पक्ष में भूमि पूजन भी किया गया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जोधपुर 5
अक्टूबर को पधार रहे हैं। जोधपुर के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को और आम जनता के अंदर, पूरे मारवाड़ के अंदर बड़ा उत्साह और लोगों की उत्सुकता है कि इस विशाल और विराट आम सभा में, जो जोधपुर के इतिहास में ऐतिहासिक आम सभा होगी, इसमें मोदी जी का संबोधन होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 1 अक्टूबर को बिदासर उपखंड के गांव बेरासर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बेरासर में नवसृजित ग्राम पंचायत भवन समेत अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण कर सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सभा स्थल, पंडाल आदि की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस दौरान देहात युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दुसाद ने बताया कि रविवार को हमारी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के अनेकों नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। पंचायत भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय विधायक मनोज जी मेघवाल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के द्वारा संपन्न होगा। कार्यस्थल पर मैं अभी आया हूँ, सभा स्थल का जायजा लेने के लिए मैं और मेरे कार्यकर्ता सभी आए हुए हैं। आप देखते हैं मंच एकदम तैयार है, पंडाल भी सज के पूरी तैयारियों के साथ में कुछ ही समय में हम पंचायत भवन का निरीक्षण करेंगे। उसमें भी कुछ काम जो बाकी है वो भी संपूर्ण करने हैं। पूरी तरह से बेरासर गोविंद सिंह डोटासरा की सभा के लिए एकदम मुस्तैद तैयार है। प्रतापगढ़ शहर में नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो में सवार कुछ बदमाश नाकाबंदी तोड़कर भागे, जिस पर पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो स्कॉर्पियो से बदमाशों ने देवगढ़ थाने के बाहर नाकाबंदी तोड़ते हुए पुलिसकर्मी पर फायरिंग कर दी, जिस पर एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में पुलिस टीमें बनाकर बदमाशों की तलाश की जा रही है। साथ ही जंगल और उसके आसपास की जगह पर ड्रोन कैमरे से बदमाशों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। कल रात्रि में प्रतापगढ़ से एक पेस्ट्री मिली SHO देवगढ़ को कि इस तरीके से एक सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो है जिसके आगे पीछे बम्पर लगे हुए हैं, वो संदिग्ध है और यहाँ से नाकाबंदी तोड़ के गई, जिस पर SHO देवगढ़ द्वारा यहाँ नाकाबंदी की जा रही थी। तो लगभग 11:50 PM पर वो गाड़ी थाने के सामने आई और आते ही नाकाबंदी को देख करके और उसने पुलिस जाब्ते पर फायर किया और नाकाबंदी तोड़ के भाग गई। रात्रि में ही लगभग 12 SHO और 3 डिप्टी SP के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और सारे सीता माता के जंगलों में देवक माता की तरफ उसका सर्च अभियान चलाया गया, परंतु उसका कोई सुराग नहीं मिला। भाजपा की ओर से पिलानी स्थित सरावगी गेस्ट हाउस में महिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष अहलावत, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सरोज सोयारान, पिलानी विधानसभा संयोजक मुरली मनोहर शर्मा के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में पिलानी विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं मौजूद रही। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष अहलावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मातृशक्ति को 33% आरक्षण देकर जो बिल पास करवाया है, उसके लिए देश की समस्त महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट करती हैं। उपखंड क्षेत्र जमवारामगढ़ में गांव पापड़ में एक महिला की अधजली लाश मिलने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं ABVP के दिवांशु जोशी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आज कहीं पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। कांग्रेस सरकार में राज्य की जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। आज राजस्थान अपराधों का गढ़ बन चुका है, जहाँ अपराधी मस्त और जनता त्रस्त वाली कहावत सही हो रही है। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।